MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं हमारे MS एकेडमी चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों को हम आज जनवरी से दिसंबर तक के जो मंथ होते हैं उनको फिंगर ट्रिप्स के माध्यम से याद करा देंगे। जैसा कि हम देखते हैं ये यहाँ जो सिराने में जो मंथों के नाम आते हैं वो 31 दिन के होते हैं। तो जनवरी सिराने में आ रही, फरवरी यहाँ वैली में आ रही है, जो निचले स्थान में आ रही वो 28, 29 या 30 दिन के होंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने देखा कि 31 दिन वाले मंथ इन सिरानों में आ रहे हैं और 30 दिन वाले मंथों का यहाँ पे आ रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग इस माध्यम से बहुत ही जल्द ना कोई ट्रिक और ना कोई ज़्यादा दिक्कत, यदि कभी भूल भी जाता है तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने देखा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथों को कितने कितने दिन के होते हैं ये आपने याद कर लिया। लेकिन एक समस्या ये है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि फरवरी 28 या 29 दिन की कब होगी। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं। जैसा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये वर्ष कौन सा कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाता है ये। और एक ही वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो किस नाम से जाना जाता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। हकीकत में ये 365 दिन वाला 365 दिन और 6 घंटे का होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है। ये 6 घंटे हर चौथे वर्ष में 24 घंटे का रूप ले लेता है। जैसे कि 6 + 6 + 6, ये वाला भी 6 यदि जोड़ दिया जाए तो 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। तो हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे 365 दिन हो जाता है और ये 6 घंटे मिलके 24 घंटे का रूप ले लेता है। तो 24 घंटे बराबर कितना होता है? 1 दिन। ये 1 दिन बन जाता है और यही 1 दिन इसमें 365 दिन में जुड़ जाता है तो हो जाता है 366 दिन। अब ये कैसे जानेंगे कि ये कौन सा वर्ष 365 दिन का है, कौन सा वर्ष 366 दिन का है? तो इसको जानने के लिए हम लोग किसी भी सन में कोई भी सन आप ले लीजिए। तो हम ले रहे हैं 2002 ले रहे हैं। अब हमने जाना कि 6 जो घंटे हैं वो 4 वर्षों में 1 दिन का रूप ले रहे हैं, वो 366 हो रहा। तो हम यहाँ पे 4 से ही भाग देंगे। ये जानने के लिए 4 से भाग देंगे कि ये वर्ष लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। इस वर्ष में 2001 वर्ष में जनवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। तो हम देख रहे हैं, हमने लिया है 2002, तो 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 कट गया, घट जाएगा, 0 बचा और ये 2 बचा। देखिए भाग नहीं पहुंचेगा और भाग न पहुंचे लब्धे शून्य नहीं लगाना है। इसलिए कि हमको यहाँ पे ये कितना बचा रहा, शेष कितना बचा रहा है? शेष बच रहा 2। तो जिन वर्षों में 4 से भाग देने पर यदि शेष बच रहा है, शेष कितना बच सकता है? शेष 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है।
यदि 1 2 3 आए, शेष 1 2 3 आए, तो वह वर्ष कौन सा होगा? सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। और यदि जब सामान्य वर्ष होगा तो उस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। ये फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 28 दिन की होगी। तो हमने जाना कि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अब ये जिन वर्षों में एक और पहचान, जिन वर्षों में 1 2 3 आए वह शेष, जिन वर्षों में शेष 1 2 3 आए वह वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। चलिए आप लोगों को यदि ये समझ में ना आए तो थोड़ा सा इसको एक बार देखें और रिवीजन करें, दोबारा देखें। हालांकि मैं एक बार और समझा रहा हूँ। 2002 जो वर्ष है वह सामान्य वर्ष है। इसमें हमने 4 से भाग दिया तो 4 का भाग हमारा 5 बार गया तो 20 कट गया, घट गया। 0 उतार लिया हमने, और 2 में भाग नहीं जाएगा और दशमलव में भाग नहीं लगाना है, तो 2 शेष बच रहा है। तो हमने बताया था कि जिन वर्षों में 4 से भाग देने पर शेष बचे, शेष कितना बचे? 1 2 और 3, वह वर्ष कौन से वर्ष कहलाते हैं? सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब देखते हैं लीपी वर्ष क्या होता है। आप लोगों ने जाना कि फरवरी किस वर्ष में 28 दिन की होगी। अब ये हम लोग जानेंगे कि फरवरी 29 दिन कब होगी। तो जैसे मान लीजिए वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, दूसरा लीपी वर्ष। लीपी वर्ष हमने देखा कि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, लीपी वर्ष 366 दिन का होता है, और हर चौथे वर्ष लीपी वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष कौन सा है, लीपी वर्ष कौन सा है, इसको पहचानने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो हम देखते हैं 2004 लेते हैं, और जिस 2004 में 4 से भाग देंगे, यदि पूरा पूरा कट रहा है तो ये वर्ष लीपी वर्ष होगा। तो 4 पंचे 20, घटा लेंगे, ये कट गया, ये कट गया, उतारी यहाँ 0 तो 0 उतार लेंगे, है ना। अब ये 4 एक कम 4 देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा। यदि जो वर्ष यदि 4 से पूरा पूरा कट रहा है वह वर्ष कौन सा है? लीपी वर्ष है। 2004 कौन सा वर्ष है? लीपी वर्ष है। तो जब लीपी वर्ष होगा, वर्ष कौन सा होगा? लीपी वर्ष होगा। और लीपी वर्ष में हमेशा फरवरी 29 दिन की होगी। लीपी वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फरवरी 28 दिन की कब होगी और 29 दिन की कब होगी। तो फरवरी 28 दिन की सामान्य वर्ष में होगी, सामान्य वर्ष में होगी, सामान्य वर्ष में होगी। और 29 दिन की कब होगी? लीपी वर्ष में होगी, लीपी वर्ष में होगी। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे करते हैं। यदि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के बीच में। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा
जनवरी के मंथों को याद कर लिया, फिंगर टिप्स के माध्यम से हम लोगों ने जनवरी के मंथों को याद कर लिया। अब हमने ये भी देखा कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, लिपि वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, लिपि वर्ष में कितने दिन होते हैं, हमने ये जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि फरवरी 28 दिन की कब होगी और फरवरी 29 दिन की कब होगी। चलिए और हम देखते हैं किसी भी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं। जब वर्ष सामान्य हो। हमने लिखा कि किसी भी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है जब वर्ष सामान्य वर्ष हो। सामान्य वर्ष में पहला दिन जनवरी का पहला दिन और दिसंबर का अंतिम दिन 31 दिसंबर सेम होते हैं जब वर्ष कौन सा हो, सामान्य वर्ष हो। जैसा कि मान लीजिए 2001 में, माना कि 2001 में यदि 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार रहा होगा। यदि वर्ष कैसा हो, सामान्य हो। यदि सामान्य वर्ष ना रहा हो तब क्या होगा? आप लोग किसी भी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, ये जनवरी का पहला दिन और दिसंबर का अंतिम 31 दिसंबर अंतिम दिन एक समान होते हैं जब वर्ष क्या हो, सामान्य वर्ष। आगे देखते हैं। जब लीप वर्ष हो तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन और जुड़ जाता है। कैसे? हमने अभी देखा कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को वही जो दिन है वही 31 दिसंबर को भी होता है। अभी हमने ये भी बताया। अब हम लिपि वर्ष में भी यही बता रहे हैं। लेकिन लिपि वर्ष में हमने बताया था कि वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप जो ये एक दिन जो ज़्यादा हो रहा है वही एक दिन और बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि हम पूछें, यदि हम बताएं कि अब कौन सा दिन होगा तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि फरवरी 29 दिन की रही होगी तो एक दिन बढ़ गया। यदि यहाँ पे सोमवार रहा होगा, सोमवार 1 जनवरी को, यदि वो वर्ष 2004 है
और 1 जनवरी को कौन सा दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए कि फरवरी 29 दिन की रही होगी। तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, मंगलवार होगा, 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग अपने घर में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को पहचान जाएंगे, और सामान्य वर्ष में देखेंगे कि 1 जनवरी को जो दिन था वही 31 दिसंबर को भी है। लीप वर्ष का कैलेंडर यदि मिलेगा तो लीप वर्ष में देखेंगे कि 1 जनवरी को जो दिन है 31 दिसंबर को एक दिन आगे मिल रहा, मंगलवार होगा। जो 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे ये देखेंगे कि वर्ष को कैसे पहचानेंगे। तो वर्ष को पहचानने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी वर्ष में वर्ष को पहचानना कि वह वर्ष सामान्य है कि लीप वर्ष है। किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, जैसे मान लीजिए 2010। अब इसको जानना है कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो हम इसमें 2010 में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 पंचे 20, 5 बार गया, घट गया, कुछ नहीं बचा, उतारी आई 1, तो भाग न पहुंचे लब्धे सुन, भाग न पहुंचे अध्य सुन, 0 उतर गया। तो 5 दूनी और 4 दूनी 8, बचा शेष 2 बच रहा। हमने आपसे बताया था कि जब शेष 1, 2, 3 बचे तो वर्ष कौन से होंगे, सामान्य होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। और जब शेष 0 हो तो लीप वर्ष हो। चलिए यहीं तक आज की वीडियो। यदि आप लोगों को हमारे चैनल में MS एकेडमी चैनल को से अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।